आज के इस लेक्चर में हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ शार्पनिंग पॉइंट ऑफ बिटमन इन अकॉर्डेंस विद IS 1205 2022 के अकॉर्डिंग करेंगे। IS 73 2013 में एक गुड क्वालिटी के बिटमन की प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, दिया गया है। तो शार्पनिंग पॉइंट के लिए शार्पनिंग पॉइंट फॉर ए गुड क्वालिटी बिटमन, जो BG10 का बिटमन हो उसका 40 डिग्री सेंटीग्रेड, BG20 का हो तो दैट इज 45 डिग्री सेंटीग्रेड, BG30 का हो तो 47 डिग्री सेंटीग्रेड और BG40 का हो तो दैट विल बी 50 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो IS कोड है IS 1205 2022, इसका जो शार्पनिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन हम लोग करते हैं उसमें हम लोग रिंग एंड बॉल ऑपरेटर्स का उपयोग करते हैं। यदि कोई हम बिटमन लें, यदि वो सॉलिड स्टेट में है या सेमी सॉलिड स्टेट में है, इट विल रिमेन इन दैट स्टेट अनलेस अदरवाइज वी इंक्रीज इट्स टेम्परेचर। हम जैसे टेम्परेचर इसका बढ़ाते हैं फ्रॉम सॉलिड टू सेमी सॉलिड, शार्पनिंग होकर के लिक्विड रूप में आ जाता है, जिससे कि हम लोग डिफरेंट कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट तैयार करते हैं और उसको हम लोग यूज में लेते हैं। तो वी कैन डिफाइन इट शार्पनिंग पॉइंट of a bitumen in degree centigrade. The temperature at which the substance attains particular degree of softening, particular degree of softening, particular degree of softening under the specified condition of test. तो उसको हम लोग उसको softening point उसका कहते हैं। इसमें जो ऑपरेटर यूज होता है, जनरली इन द मार्केट वी फाइंड मेनी काइंड ऑफ ऑपरेटर्स, रिंग एंड बॉल ऑपरेटर्स। तो बट उसमें जो बेसिकली इट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ ए वाटर बाथ इन अ बीकर, जिसमें हम लोग रिंग और उसका बॉल सेंटरिंग गाइड रख करके इसका रेगुलेटेड टेम्परेचर हम लोग रेगुलेट करते हैं। तो जब ये बॉल जो बिटमन स्पेसिमेन है, इट नो लॉन्गर टू सपोर्ट द बॉल ऑफ 3.5 ग्राम एंड वो मूव करना चालू करता है। जब बॉटम प्लेट स्पेस्ड एट 25 mm डाउन, उसको जब टच करता है तो उस टेम्परेचर को हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो वही उसका शार्पनिंग पॉइंट हो जाता है। तो दिस इज द ऑपरेटर्स। वी विल बी हैविंग थर्मोमीटर एंड देन हॉट प्लेट। उसका रेगुलेशन करने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉनिकली रहे। अगर पानी का जो हम वाटर बाथ में इक्वी लेवल का टेम्परेचर है, तो वी यूज द स्टेयर आल्सो। इसमें हम मैग्नेटिक स्टेयर यूज करते हैं और एक दो बाल होगी। ऑल दिस वी विल बी टेक सीइंग इन द कमिंग अप स्लाइड्स। तो जो रिंग एंड बॉल ऑपरेटर्स के एसेसरीज हैं, जो उसमें सामान लगता है, वो कोई जरूरत पड़ेगी एक शोल्डर रिंग की, जिसका बॉटम डायमेंशन 19 mm का रहेगा आउटर डाया, इनर डाया इज 17.5 mm। और दो बाल की जरूरत पड़ती है जो कि जिनका डाया 9.5, जिनका डाया जो है 9.5 mm का होता है, और इसका जो वेट होता है 3.5 ग्राम प्लस माइनस 0.05 ग्राम का होता है। तो ये दो बाल की जरूरत पड़ती है एंड दो रिंग की जरूरत पड़ती है। ये जो हाइट है रिंग की दैट इज 6.4 mm। और देन एक बाल सेंटरिंग गाइड की जरूरत पड़ती है, जिससे कि जो बाल हम रखें स्पेसिमेन के सेंटर में रहे, इट गाइड्स। तो बाल सेंटरिंग गाइड की भी हम लोगों को जरूरत पड़ती है। एंड दिस इज रिंग होल्डर। इसी में हम लोग स्पेसिमेन को रखते हैं बिफोर इमर्सिंग इनटू द वाटर बाथ, जो कि बीकर का बाथ है। और ये जो लगभग इसके सेंटर दूरी 67 mm की होती है।
एंड इस प्लेट से इस प्लेट की बीच की दूरी दिस इज 25 mm, और दो होल होंगे, एक बीच में एक और होल होगा जिसमें हम लोग थर्मामीटर लगाते हैं, और ये इसके ऊपर में हम लोग जो रिंग है हमारी सोल्डर रिंग है उसको प्रेस करते हैं अलॉन्ग विद द बॉल सेंटरिंग गाइड। और हमारे पास एक बीकर में पार्ट होता है जो कि बोरोसिल और कोई ऐसे मटेरियल का होना चाहिए जो कि अपॉन हीटिंग शुड नॉट ब्रेक। इसकी हाइट लगभग 120 mm की होगी और इसका डाया 85 mm का होता है। इट शुड बी कैपेबल ऑफ होल्डिंग दिस रिंग होल्डर इन इट इन इमर्स कंडीशन। इसके साथ हम लोगों को एक हॉट प्लेट की जरूरत पड़ती है। हॉट प्लेट का जो पावर टू एरिया रेशियो है दैट शुड बी 37 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर का हॉट प्लेट होता है। इट शुड बी fitted with the regulators so that we can increase temperature in the controlled manner. फिर हम लोगों को थर्मामीटर की जरूरत होती है जिसका रेंज -2 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक का कैपेबिलिटी होना चाहिए उसको मेजर करने का, और ये डिजिटल भी हो सकता है। नाउ व्हाट टेस्ट वी आर गोइंग सीइंग, जो बिटमन की शार्पनिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होगा उसका हम लोग इस टेस्ट के बारे में करेंगे। यदि शार्पनिंग पॉइंट ज्यादा है तो वी यूज द ग्लिसरीन। टेस्ट का मेथड वही रहेंगे बट जो मटेरियल हम लोग बाग का मटेरियल जो यूज करते हैं दैट विल बी द ग्लिसरीन। ये हम लोग जो बात कर रहे हैं दैट इज फॉर द बिटमन हैविंग शार्पनिंग पॉइंट बिटवीन 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड, जनरली 30 डिग्री सेंटीग्रेड 80 डिग्री सेंटीग्रेड बीच में होता है। तो वी require a thermometer. It can be of digital also. Then we require a stopwatch. If it is a digital, then it will be good to record the exact timing. Now, हम लोगों को जब बिफोर स्टार्ट द टेस्ट हम लोगों को सैंपल जो बिटमन का सैंपल आया है उसको इन अकॉर्डेंस विद IS 1201 IS 1201 1978 के अकॉर्डिंग हम लोगों को उसको आइदर ओवन में या हॉट प्लेट पे या गैस स्टोव पे गर्म करना है। हीट इस लेवल तक करना है कि जो इसका एक्सपेक्टेड शार्पनिंग पॉइंट है प्लस माइनस प्लस 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड में हम लोग उसको गर्म करके तैयार कर लेते हैं। वी हीट इन द ओवन एंड मेक इट रेडी फॉर द टेस्ट। उसको किसी कंटेनर में कलेक्ट कर लेते हैं सो दैट वी कैन इजिली प्रिपेयर द टेस्ट स्पेसिमेंस। Now to fill these rings, we need to have a brass plate, उसके ऊपर में डेक्सट्रीन प्लस ग्लिसरीन का पेस्ट बना करके लेपन कर देते हैं। वी अप्लाई इट जेंटली सो दैट जब हम रिंग इसके ऊपर में प्लेस करें इट शुड नॉट स्टिक टू दी बॉटम। तो इसलिए इसको हम लोग यूज करते हैं। एनी बेस वी कैन यूज बट मटेरियल इफ वी डेक्सट्रीन एंड ग्लिसरीन इट विल बी प्रॉपर। तो बिकॉज ऐसा मटेरियल सॉल्वेंट नहीं यूज कर सकते जिसमें कि टेम्परेचर से फैस हो जाए। तो दिस इज प्रूवन डेक्सट्रीन एंड ग्लिसरीन यू कैन अप्लाई। वी प्लेस द रिंग्स एंड जो मोल्टेन बिटमन है उस पर हम लोग फिल करते हैं। थोड़ा एक्सेस में फिल करते हैं, थोड़ा एक्सेस में फिल करके वी कीप इट ऑन द रूम टेम्परेचर पर 30 मिनट के लिए उसको हम लोग मिनिमम 30 मिनट के लिए रख देते हैं सो दैट कूल डाउन। और भी केयर रखना है कि जो हमारी रिंग है, जो भी हमारा मोल्टेन मटेरियल इसमें पड़ रहा है उसके लेवल में उसको भी हम लोग ओवन में हीट कर लें सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी टेम्परेचर ग्रेडियंट। कि हमारा जो रिंग है इट इज हैविंग सम से 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड जो मोल्टेन मटेरियल हम डाल रहे हैं तो वो 110 डिग्री सेंटीग्रेड का देयर विल बी सम टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो इसको भी हम लोगों को साथ साथ हीट कर लेना चाहिए। दैट विल बी द प्रॉपर टेस्ट मेथड। ये वो हम आफ्टर 30 मिनट once it has stabilized and cooled down we with the hot sharp knife, जो हम शार्प नाइफ जो नाइफ है या शार्प मतलब कि स्क्रैपर है उससे उसको गर्म करके उससे जो एक्सेस बिटमन है उसको हम लोग निकाल करके और एक बाकायदे बढ़िया स्पेसिमेन तैयार कर लेते हैं। और देन वी प्रिपेयर द वाटर बाथ इन ए बीकर। हम लोग डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं उसमें आइस मिलाते हैं सो दैट टेम्परेचर ऑफ दिस डिस्टिल्ड वाटर कम अप टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड, जनरली रूम टेम्परेचर पे रहेगा। देन हम उसको 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके आते हैं बाय मिक्सिंग द आइस एंड कीप ऑब्जर्विंग
तो ये मेरा तैयार हो जाता है वाटर बाथ। इसका पानी हमारा 5 डिग्री सेंटीग्रेड का तैयार हो जाता है। इसके बाद में हम लोग जो हमारी रिंग है उसको हम रिंग होल्डर पे प्लेस करते हैं। जो हमारी रिंग है जिसमें हमने तैयार किया उसको हम लोग रिंग होल्डर पे प्लेस कर देते हैं। रिंग होल्डर प्लेस करने के बाद उसमें बाल सेंटरिंग गाइड भी लगा देते हैं। बाल सेंटरिंग गाइड लगा करके हम इसको रिंग होल्डर को तैयार कर लेते हैं टू इमर्स इन द बीकर बाथ। जो हमारा 5 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी है जो हमने तैयार किया हुआ है उसमें हम लोग इमर्स करते हैं। बी इमर्स इनटू दिस बीकर बाथ। केयर शुड बी टेकन दैट जो पानी जो सरफेस ऑफ बिटुमन है, जो हमारा सैंपल बिटुमन है उससे 50 mm का वाटर बाथ में उसके ऊपर पानी 50 mm ज्यादा होना चाहिए। उसको हम लोग उसमें इमर्स कर देते हैं एंड देन विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप्स जो बाल है जो हम जिसके ऊपर में बाल रखने वाले हैं, जो उसके ऊपर बाल रखें उसको भी हम लोग उसी पानी में जेंटली प्लेस कर देते हैं इनसाइड इनसाइड दैट वाटर बाथ, सो दैट जो बिटुमन का टेम्परेचर है और जो बाल का टेम्परेचर दे गेट इक्वलाइज। तो हमने इसको पानी में बाल और उस सैंपल को अच्छे से रख दिया और we maintain water level 50 mm more. Then after that this we maintain for the 15 minutes. This water bath 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट के लिए हम लोग रखते हैं। Later stage we take out those balls with the help of forceps again and place at the center ball centering guide के सेंटर में हम लोग उसको रख देते हैं with the help of, so that ऐसे काम करना है कि उसको इस तरह से निकालना है कि सेटअप शुड नॉट गेट डिस्टर्ब। तो हम इसको निकाल करके वहां पर हम लोग रख देते हैं। नाउ आवर स्पेसिमेन बीकर बाथ एवरीथिंग इज रेडी फॉर द टेस्ट। नाउ हम उसको अपने क्या कहते हैं हॉट प्लेट पे लाते हैं या ऑलरेडी उसमें इंटीग्रेटेड जो हमने आगे देखा ऑपरेटर्स वो इंटीग्रेटेड रहता है। वी स्टार्ट द ऑपरेटर्स मस्ट स्टार्ट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर जो हम इंक्रीज करते हैं 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट के हिसाब से हम लोग इसको इंक्रीज करते हैं फॉर द फर्स्ट 3 मिनट। तो जो हमारा डेवलपमेंट ऑफ टेम्परेचर हो, इंक्रीज इन टेम्परेचर हो, दैट शुड नॉट बी मोर देन 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री पर मिनट। अब्रप्टली किसी मिनट में ज्यादा किसी में कम नहीं होना चाहिए। वी शुड कीप watching and regulating the hot plate so that temperature हमारा abruptly increase ना हो। We keep increasing the temperature और एक समय ऐसा आएगा कि बिटुमन इतना सॉफ्ट हो जाएगा कि जो बाल हमने उसके ऊपर में रखी थी it will no longer be able to support along with the ball enveloped in it will start moving down। हम उस टेम्परेचर को रिकॉर्ड करना चालू करते हैं जब ये मूव करते 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 इसको टच कर ले। We keep increasing the temperature at the rate of 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट और ये बाल को सपोर्ट नहीं करेगा, धीरे धीरे मूव करेगा और मूव करते करते ये यहाँ पर टच कर दिया है। The moment it touches with the bottom plate which is at 25 mm below, 25 mm below, we record the temperature for 1 और अभी दूसरा नहीं टच किया है। We wait and once it touches इसका भी हम लोग टेम्परेचर रिकॉर्ड कर लेते हैं। दोनों के टेम्परेचर का डिफरेंस 1 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इफ इट इज मोर देन 1 डिग्री सेंटीग्रेड द टेस्ट इज रिजेक्टेड एंड वी शुड अगेन कंडक्ट द टेस्ट। नाउ दिस इज परफेक्टली टच both the balls along with the bitumen specimen has touched the bottom plate which is at 25 mm below. Now for 1 and 2 we record the temperature. For 1 it is 46.4 degree centigrade, for 2 typically 46.6. Temperature difference is not more than 1 degree centigrade, hence test conducted was acceptable, means it is acceptable। और average जो sharpening point of the bitumen which was put into the test is a 46.5 degree centigrade and since the temperature difference is not more than 1 degree centigrade, hence test is acceptable। So this is very important test we should conduct on arrival of any bitumen in this thing. This is also important when we are transporting the material in hot regions. We should know